नमस्कार, आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती में कितनी और सीटें बढ़ने जा रही हैं, कब तक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और कुल कितनी सीटों पर जारी होने जा रहा है, बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 6000 आरक्षण सीटों पर सरकार ने जो यहां पर तोहफा दिया, उससे अभ्यर्थी नाखुश नजर आए। साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है भर्ती प्रक्रिया को। वहीं पर 97,000 शिक्षक भर्ती में नया फार्मूला आ रहा है। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ऐसी अपडेट के लिए इन तस्वीरों में देखिए, आप इन अभ्यर्थियों को देखिए और यहां पर आप देख सकते हैं ये कहीं और की नहीं, आज की तस्वीरें हैं। आज की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में इन अभ्यर्थियों को आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी इस धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीजें। इन अभ्यर्थियों की मांग क्या है? इन अभ्यर्थियों की मांग है 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने आरक्षण मामले में घोटाले को देखते हुए 6000 सीटें उन अभ्यर्थियों को तोहफे में दी जो लगातार इसकी मांग कर रहे थे, और कहा कि इसमें ओबीसी और एससी आरक्षण की जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं केवल उनको यहां पर मेरिट डाउन करके नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन जो बहुत ही कम मेरिट के छात्र हैं उनको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि पूरी सीटें 27% ओबीसी की और 21% एससी की, यानी कि पूरी सीटों पर यहां पर आरक्षण दिया जाए। यानी कि लगभग ये मांग कर रहे हैं 23,000 सीटों की। कुल 23,000 जो रिक्त पद है 68,500 के और 69,000 के एक मिलाकर 23,000 कुल पदों पर मेरिट को डाउन किया जाए और वो आरक्षण की सीटें मानी जाए। यानी जो 23,000 हैं ये आरक्षण की सीटें मानी जाए और इस पर नियुक्ति दी जाए। इसी को लेकर आज बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के आवास का घेराव उन छात्रों ने किया है और आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये मांगे सरकार ने नहीं मानी तो यह कोर्ट तक जाने को तैयार है। जी हां, हाई कोर्ट तक इस मामले को पहुंचाने के लिए तैयार हैं। उनका मानना है, उनका कहना है कि पूरे 27% सीटें दी जाएं ओबीसी को, पूरी 21% सीटें दी जाएं एससी को। इनका कहना है कि 27% ओबीसी में केवल 3.86 ही सीटें प्रतिशत दी गई हैं, वहीं पर एससी को 21% की जगह केवल 16% सीटें दी गई हैं। इस तरह से पूरी और रिक्त सीटों की मांग कर रहे हैं कि पूरी सीटों को इनके लिए ही यहां पर जोड़ा जाए और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं को रखकर यह भर्ती प्रक्रिया इन सीटों पर की जाए। फिलहाल मांगे पूरी होंगी या नहीं, ये आगे जो अपडेट आएगी वो आपको सूचना दी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी और बिग अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात कर देते हैं। हम आपको बता दें कि पहले से जो अधियाचन प्राप्त हुआ वो 8,500 शिक्षकों की भर्ती के लिए प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ और दोबारा से जब अधियाचन भेजे गए और रिक्त पदों की जानकारी मिली तो लगभग यहां पर 5,000 और पद ऐड हुए। उस तरह से देखा जाए तो लगभग 13,500 पदों पर जो नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। छात्रों के मन में यह भी सवाल है कि आखिर में यह विज्ञापन कब तक आएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से सुनने में आ रहा है कि विज्ञापन आएगा। हम आपको स्पष्ट और सही जानकारी दे देते हैं साथियों। इसका जो विज्ञापन है वो आपको जनवरी 2022 में देखने को मिल जाएगा। जी हां, जनवरी 2022 में 13,000 से ज्यादा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो विज्ञापन है वो आप देख पाएंगे। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। याद रखें, आचार संहिता लगने से पहले इसका जो आधिकारिक घोषणा है, इसकी जो विज्ञापन है वो सरकार, विभाग, शासन यहां पर जारी कर देगा और इस विज्ञापन को जारी करने की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। अधियाचन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार है, शासन की भी मंजूरी है। केवल इंतजार किया जा रहा है कि चुनाव के नजदीक ही भर्ती को दिया जाए, ताकि युवाओं में यह रोजगार का जो मामला है ये दिखाई दिया जा सके कि हाँ, हमने इतनी भर्तियां दी, इसलिए केवल इसका विज्ञापन रोक कर रखा गया है। आपको यहां पर तैयारियां करते रहना है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी से इसका विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। हम आपको बताने वाले हैं 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर नया फार्मूला। लेकिन उससे पहले आप जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्यापित मान जारी
कराया परिणाम 18 चयनित। जी हां, यहां पर कोर्ट ने पूछा था कि सत्यापित होते तो कितने तदर्थ शिक्षक होते। सफल टीजीटी पीजीटी में चयनितों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की भी यहां पर बात कही गई। कहा गया कि 2013 के साक्षात्कार में नहीं होगी 2011 जैसी विसंगतियां। यह भी यहां पर अपडेट निकाली गई है। तो सबसे पहले डिटेल से देख लेते हैं। हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2021 की परीक्षा में जो तदर्थ शिक्षक थे वो शामिल तो हुए, लेकिन सभी को तदर्थ का लाभ नहीं मिला, जिस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट गए। कई तदर्थ शिक्षकों का सत्यापन जो है संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक ने किया ही नहीं, जिससे उन्हें भारांक भी नहीं दिया गया। परिणाम आया तो वह अनुत्तीर्ण हुए, जिससे वो कोर्ट ने यहां पर पूछा और सत्यापन किया गया तो कितने सफल हुए। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों के चरित्र मानकर नियुक्ति दी जाए, यह आदेश हुआ। तो लगभग 18 शिक्षकों का यहां पर चयन सूची में नाम और यहां पर जो है जारी कर दिया गया है। उन छात्रों को यहां पर मौका मिल गया है, वो तदर्थ होने के साथ भारांक प्राप्त कर चुके हैं और यहां पर नियुक्ति पा चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर जी के माध्यम से जो इस भर्ती में 18 जो शिक्षक चयनित हुए हैं उनके नाम भी यहां पर घोषित किए गए हैं और बताया गया है कि जो चयनित हुए हैं उनकी जो चयन सूची है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। नए चयनितों को विद्यालय आवंटन अलग से यहां पर किया जाएगा। ऐसे में उन साथियों को यूपी टीजीटी पीजीटी के झटका लगा है जो वेटिंग में थे। वेटिंग की 18 सीटें और ज्यादा यहां पर भर चुकी हैं। ऐसे में अगर और तदर्थ शिक्षक होंगे, अगर वो भी यहां पर मांग करते हैं तो उनको भी अगर इस तरह से भारांक दे के आगे किया जाएगा तो ऐसे में जो वेटिंग की सीटें हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और यूपी टीजीटी पीजीटी में जो वेटिंग वाले छात्र हैं उनको यहां पर बड़ा झटका लग सकता है। अगली अपडेट है 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो घोषणा है वो उत्तर प्रदेश शासन ने की है, लेकिन जो छात्र हैं जो लगातार मांग कर रहे थे, जो आंदोलन थे, उनको बिल्कुल भी ये मांग मानना नहीं है, यानी कि उनको बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं है कि इतने कम पदों पर भर्तियां हो, क्योंकि ये जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में छात्रों का कहना है कि नई भर्ती में डीएलएड प्रशिक्षितों ने यहां पर मांगे हैं और पद बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षितों के लिए राहत भरी खबर आई, लेकिन इससे जो पर्याप्त पद है वो नहीं है। कम पद होने से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड प्रशिक्षित जो है वो नाराज हैं, निराश हैं। प्रशिक्षितों ने बेसिक शिक्षा में रिक्त पदों का विवरण देकर पद बढ़ाने की मांग यहां पर उठाई है और कहा है कि आंदोलन करेंगे। प्रशिक्षित पंकज मिश्रा का कहना है कि डीएलएड प्रशिक्षितों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है, केवल डीएलएड की। उसके बाद अगर बीएड जोड़ें, डीएड जोड़ें, बीटीसी जोड़ें, सबको जोड़ें तो 30 लाख के आसपास संख्या है। वहीं पर बीएड और शिक्षा मित्रों को भी जोड़ना है तो दोगुना संख्याएं बढ़ जाएंगी। ऐसे में 17,000 जो शिक्षक भर्ती है प्राथमिक की वो अपर्याप्त है। मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो 17,000 शिक्षक भर्ती आपने दी है, इस 17,000 शिक्षक भर्ती में जो आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था शिक्षा मित्रों की सुनवाई के समय, उसमें 91,112 रिक्त पद आपने बताए थे। तो 17,000 और 51,000 दोनों पदों को आप जोड़ दीजिए और 68,000 जो है लगभग जो शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन घोषित कर दीजिए। यह अभ्यर्थियों के द्वारा नया फार्मूला सुझाया गया है एससीईआरटी को, पीएनपी को, सरकार को, और कहा गया है इन दोनों रिक्त पदों को जोड़कर 68,000 जो रिक्त सीटें हैं उन रिक्त सीटों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा करें और तभी हम यहां पर आंदोलन समाप्त करने वाले हैं। तो नया फार्मूला यह अभ्यर्थियों की तरफ से बताया गया है। देखने वाली बात है कि क्या सरकार इन 51,112 सीटों को 17,000 में ऐड करती है और 68,000 जो शिक्षक भर्ती है उसकी घोषणा करती है या नहीं करती है। ये सभी चीजें आगे जो आदेश आएंगे उसमें क्लियर होगा। फिलहाल विज्ञापन भी आपको जनवरी में देखने को मिलेगा 17,000 का, उसकी जो अलग से जानकारी आपको दी जाएगी। उसके लिए आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लीजिए।